कैलाश चंद्र जोशी, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी केंद्र में। मित्रों, सबसे पहले मेष राशि के जातक और जातिकाओं की 2024 का भविष्य फल बताते हैं और आपको उससे पहले शुभकामनाओं के साथ मेष राशि के जातक और जातिकाओं का 2024 में इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। आप उन्नति करें और जो भी बाधा आपके जीवन में आ रही हो वो दूर हो। आज बात करते हैं मेष राशि के जातक और जातिकाओं का भविष्य 2024 में कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति मेष राशि के जातकों की कैसी कैसी है। वर्षेश कुंडली के अंदर मेष राशि में गुरु बैठे हैं और जो मेष राशि के स्वामी मंगल वह नवम भाव भाग्य भाव में सूर्य भगवान के साथ बैठे हैं, सूर्य देव के साथ बैठे हैं मंगल देव, और उनके स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब क्या फल मिलना है? ज्योतिष के अनुसार गुरु की दृष्टि काफ़ी अच्छी होती है। गुरु जीवो हानि, जहाँ बैठते हैं गुरु वहाँ थोड़ा दिक्कत करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि होती है तो वहाँ फायदा होता है। गुरु की दृष्टि लाभकारी होती है और उनकी पहली और उच्च दृष्टि, पंचम दृष्टि संतान में, शिक्षा में, आपकी शिक्षा को देख रही है। तो क्या लाभ होगा आपको? मेष राशि के जातक और जातिकाओं को संतान, आपकी संतान कुछ न कुछ अच्छा करने वाली है 2024 में। जो परिणाम आज तक नहीं मिले थे बच्चों के द्वारा वह परिणाम प्राप्त होंगे। विद्या के क्षेत्र में, विशेषतः रोजगार के क्षेत्र में, तथा जिनके विवाह नहीं है, आपके संतानों के विवाह नहीं हो रहे थे, जिसमें अड़चना आ रही थी, तो आपके विवाह का योग भी 2024 में मेष राशि के जातक और जातिकाओं का योग बन रहा है। विवाह का पूर्ण योग बना है। और ये तो रही विवाह के संतानों की बात। और जिसकी संतानें, मेष राशि की संतानें नहीं हैं, वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी संतान की प्राप्ति भी आपके 2024 में जातक और जातिकाओं को संतान की प्राप्ति का योग यहाँ दिख रहा है। मित्रों, ये पंचम दृष्टि से गुरु की दृष्टि है। वैसे अगर हम पूरी चर्चा करते हैं मेष राशि के चंद्र कुंडली के हिसाब से, लग्न में बृहस्पति, पंचम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं जो मन के कारक हैं, और पंचम स्थान सिंह राशिगत चंद्रमा बैठे हैं। छठे भाव में, स्वास्थ्य के भाव में, शत्रु के भाव में केतु बैठे हैं कन्या राशिगत, और अष्टम भाव में वृश्चिक राशिगत शुक्रदेव, वृश्चिक राशिगत बुध बैठे हैं। अब इनका फल आपको मैं बताऊंगा क्या प्राप्त होने वाला है मेष राशि के जातक और जातिकाओं को। भाग्य भाव में धनु राशिगत खुद मेष राशि के स्वामी मंगल बैठे हैं, साथ में उनके साथ जो युति बनी है सूर्य की बने, सूर्यदेव महाराज बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, यानी कि धनु राशिगत। उसके बाद सीधे आय के स्थान में एकादश भाव को देखते हैं, शनिदेव बैठे हैं अपने स्थान पर जो शश योग का निर्माण कर रहे हैं, और द्वादश भाव में गुरु के स्थान में राहु बैठे हैं। दो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में ला सकते हैं, वो दशाओं के हिसाब से आपको गुरु चांडाल योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अब वो कब हैं वो आपको धीरे धीरे इसमें महीनों के हिसाब से आपको बताएंगे। अब क्या लाभ होने वाला है ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों को 2024 में क्या लाभ होने वाला है? सबसे पहले गुरु लग्न में होने से हंस योग का निर्माण हो रहा है, और उस हंस योग में आपके जो कार्य हैं, जो भी जातक और जातिकाएं हैं, धर्म की तरफ आप जाएंगे, धर्म को प्राप्त करेंगे। आप धर्म कर्म करने से, धर्म का है कि अच्छे शुभ कार्यों को करेंगे जिनका परिणाम आपके जीवन में बड़ा रंग लाने वाला है, यानी कि पूर्ण बदल देगा 2024 आपके जीवन को। जो निराशा थे, अभी तक जिनका काम नहीं होता था, बड़े दुखी थे,
उनके सारे काम बनने के गुरु की कृपा जहाँ पर होती है वो अभी 2024 में मेष राशिगत ये प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पर विशेष कृपा है गुरु की। तो धर्म काम जब जुड़ जाता है कोई व्यक्ति धर्म से, उसके जो भी कार्य होते हैं वो फलीभूत होने लग जाते हैं। जो भी मन की उनकी शंकाएं हैं वो दूर हो जाते हैं। जो भी काम वो करते हैं, जो भी बीजारोपण करते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में, विशेषतः यहाँ गुरु की दृष्टि पंचम स्थान में है, तो शिक्षा में जहाँ पर कमी आई थी बच्चों के लिए, या अपनी शिक्षा में जहाँ पर कमी थी, तो कुछ न कुछ बड़ा एग्ज़ाम वो क्रैक करने वाले हैं। ये उनका योग बन रहा है। और जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति का भी योग ये दे रहे हैं, जैसे कि अभी पहले मैंने बताया। मित्रों, छठे भाव में केतु हैं। स्वास्थ्य के प्रति 2024 में मेष राशि के जातक और जातिकाओं को थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। विशेषतः कहाँ सजग रहें? जहाँ पर आप लंबी यात्राओं का योग बनने वाला है आपकी जीवन के अंदर 2024 में। कहाँ? देव प्रतिमाओं को देखने के लिए या समुद्र की यात्रा करने के लिए, यानी कि आप जो यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्राएं जहाँ भी करेंगे आप, लेकिन शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, क्योंकि कन्या राशिगत केतु बैठे हुए हैं। वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते, छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको 2024 में स्वास्थ्य संबंधी करना पड़ेगा। विवाह में कमी दूर होगी। विवाह जिनके नहीं हो रहे हैं, संतानों की विवाह होगी। साथ में फिर ध्यान से सुन लें, जिनकी नौकरी नहीं लगी है अभी तक, जिन्होंने प्रयास किए हैं, वैसे तो मेष राशि के जातक और जातिकाएं बड़े हिम्मती होते हैं क्योंकि उनका स्वामी मंगल होता है, लेकिन कहीं पे कमजोर स्थिति कुंडली के अनुसार होती है तो वो अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन इस बार गुरु की दृष्टि होने से आपके कार्य पूर्ण तरह से बनने की पूरी संभावना है, इसमें बिल्कुल संकोच न करें। ज़्यादा वैसे तो कुंडली पे आपकी लग्न कुंडली में देखा जाता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और समय हो, उसमें तो एक्यूरेसी आती है, लेकिन फिर भी राशि का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे मौसम का प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के अंदर, वैसे ही राशि के लग्न कुंडली के हिसाब से राशिगत कुंडली हम जो बता रहे हैं 2024 की, अवश्य इनका प्रभाव पड़ने वाला है। और मित्रों, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मेष राशि के जातक और जातिकाओं को थोड़ा सा उतना विशेष नहीं कह सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन जो हम पहले ही बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा। संतान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, और जो धार्मिक कार्य करेंगे उनके क्षेत्र में बड़ा बदलाव आना। जब हम अपना रूटीन बदलते हैं, जब हमारी दशाएं अच्छी होती है मित्रों, तो हमारी दिशा भी अच्छी होती है। ये आप ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूँ, जिसकी दशा अच्छी होती है, जिसकी दशाएं अच्छी होती हैं, उसकी दशा भी अच्छी हो जाती है। जिसकी ग्रहों की दशाएं खराब होती हैं, उनकी दिशा भी खराब हो जाती है। ये विशेष फल है। लेकिन यहाँ दिशा की जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा गुरु का दृष्टि है, पंचम दृष्टि। अगर वही दृष्टि हम सप्तम भाव में, तो संतान, परिवार के संबंध में, अगर हम परिवार की अगर बात करते हैं तो परिवार में क्या बनेगा? गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, सामंजस्य बनेगा। जो अभी तक कहना नहीं मानते थे, परिवार में आपके पति पत्नियों में आपस में मतभेद था, तो उनमें सामंजस्य बैठेगा। धार्मिक भावना आने से परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना यहाँ पर दिख रही है मित्रों। और साथ में विद्यार्थियों के लिए बड़ा रोचक योग बन रहा है। रोचक योग मंगल की वजह से बनता है। मंगल और सूर्य के 9वें भाव में भाग्य, बच्चों का भाग्य उदय है। तो पहले भी पंचम भाव में गुरु की दृष्टि है, उसके बाद नवम में हम देखते हैं तो मंगल में सूर्य और मंगल की युति होने से रुचि रोचक योग बन रहा है, जिसमें नौकरी, विद्या की प्राप्ति, यहाँ भी भाग्य उसका प्रबल रह रहा है। जिनके कुंडली में मंगल खराब थे या सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो वह भी अब भाग्य में भी दोनों की युति बनने से, मंगल और सूर्य की युति बनने से, तो भाग्य उनका प्रबल रहेगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बड़ी अच्छे आपके ग्रह बनने जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं
मकान खरीदना चाहेंगे, और वाहन आदि का जो योग है, ये तीनों योग बना रहे हैं। जो अब तक चाहते थे हो नहीं पा रहा था उनके मन में, उनके जो मन से ही उन्होंने किया तो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था, ये योग सारे बनते हैं। क्या? प्रॉपर्टी में वाहन आदि खरीदने का योग है, तो ऐसा योग बन रहा है। बृहस्पति हंस योग बना रहे हैं 2024 में मेष राशि के जातकों जातियों के लिए, जिससे मन का बदलाव, धार्मिक बदलाव, और जिससे दान पुण्य करने से आपके अरिष्टों का विनाश होगा। दान पुण्य का भी काम करने जा रहे हैं आप। और धन के स्वामी शुक्र निर्बल होकर अष्टम भाव में थोड़ा बैठे हुए हैं, जिससे खर्चा बढ़ेगा। वाहन आदि अगर मैं आपका खर्चा बढ़ सकता है। शुक्र और मंगल की जो युति है, लेकिन महीने के अंत में आपको लाभ देगी। और चंद्रमा पंचम भाव में बैठने से प्रेम भाव उसका और भी है। परिवार के अंदर गुरु तो देख ही रहे हैं सप्तम भाव को, लेकिन यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा का भी क्या फल है कि आप दूरियां थी, मतभेद थे, या कहीं संबंध विच्छेद होने के नौबत कहीं किसी के आ भी गए हों, तो उनमें ये नज़दीकियाँ बनने की पूरी संभावना बनी। एक दूसरे को समझने की क्वालिटी जरूर पैदा करेंगे चंद्रमा। संतान के योग में लाभकारी है, और रोजगार की प्राप्ति का योग बन रहा है मेष राशि के जातकों को। 10 जनवरी से शनि एक सस योग बना रहे हैं गुरु मेष राशि के जातक और जातिकाओं में। शनिदेव जो है लाभ भाव में बैठ रहे हैं, सस योग बना रहे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं। जो कार्य पूर्ण नहीं थे, अभी तक अधूरे थे, वो पूर्ण कार्य होंगे। कहीं से आपका लेन देन अगर कहीं हो रहा है, जो पैसा आपका अटका था, धन अटका था, वो धन की प्राप्ति भी शनि महाराज दे रहे हैं, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं। कुंभ राशिगत शनिदेव महाराज सस योग का निर्माण कर रहे हैं। सस योग क्या है? धन धान्य को प्राप्ति करता है, व्यापार को प्राप्ति कराता है। और शनि न्याय के देवता हैं, सुप्रीम कोर्ट है शनि, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा बदलाव लाने, जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तो वही होता है ना। तो इसी प्रकार से शनि देव भी न्याय के देवता हैं, आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मार्च के महीने में वाहन चलाने समय कुछ सावधानियां आप बरतें। वैसे तो सभी जगह सावधानी बरतनी चाहिए जब हम वाहन आदि चलाते हैं, लेकिन विशेष तरह कुछ ग्रहों का दृष्टि जाने की वजह से मार्च के महीने में कुछ संभावना, ऐसे चोट पटक की संभावना आपको हो सकती है मेष राशि के जातक और जातिकाओं को। और कहीं पर चंद्रमा के प्रभाव से, अशुभ प्रभाव से मनमुटाव परिवार के अंदर हो सकता है, और लेकिन अपने बुद्धि के द्वारा आप सारे सॉल्यूशन कर लेंगे, समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। और माह अगस्त में मंगल के प्रभाव से रोचक योग बना हुआ है, जिससे मैंने पहले ही बता चुके हैं आपको कि रोचक योग बनने से आपके धन लाभ की प्राप्ति होती है। मंगल धन का भूमि संबंधी लाभ को देता है, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल है, तो आपके लिए शुभ है, शुभ दृष्टि है। और आपके राशि का स्वामी भी मंगल है, तो मंगल ही मंगल आपके 2024 के अंदर। साथ में मेष राशि वाले जो अगस्त और नवंबर के बीच जो है राहु देव का प्रवेश हो रहा है, अगस्त और नवंबर के बीच में, तो थोड़ा राहु जब आते हैं तो दिग्भ्रमित करते हैं, कोई मिसगाइड करने वाला मिल सकता है आपको, तो ये थोड़ा उसका जो प्रभाव पड़ता है राहु का, बुद्धि भ्रमित हो सकती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एक कन्फ्यूज की जैसी स्थिति रहती है। लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य में भी तनाव करा देते हैं राहु देव, स्वास्थ्य में तनाव कराते हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य और आपकी जो भ्रमित जो मन दशा होगी वो कुछ समय तक आपकी रह सकती है कि कोई चीज़ करें न करें, कि क्या होगा इसमें, और डर पहले ही लग जाना, या कोई भ्रमित कर देना आपको, या बुद्धि भ्रमित हो जाना, होगा नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो जाना, ये स्थिति पैदा कर रही है। लेकिन जहाँ पे मैंने कहा कि आपके जो ग्रहों में, भाग्य में, सप्तम स्थान में और पंचम स्थान में बृहस्पति गुरुदेव की जो दृष्टि है वह सारे झंझटों को दूर कर देगी। ऐसा होने के बाद भी आप उतनी परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। मानसिक तनाव जरूर हो सकता है, मानसिक तनाव तो रहता है, जैसे सोचते हैं वैसा करते हैं। राहु ये मानसिक तनाव कराता है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से अंत में आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा। और दिसंबर में गुरु के प्रभाव से विदेश गमन का भी आपका
योग बन रहा है, लाभ प्राप्त करेंगे आप। करियर की जो ऊंचाइयां हैं ये इस बार 2024 में मेष राशि के लिए विशेषकर जो है गुरुदेव की कृपा विशेष बनी हुई है। मित्रों, आप भी अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ये चंद्र राशि के हिसाब से हम ये आपको बहुत सी बता रहे हैं, आप ज़रूर 9897736929 में जो है आज संपर्क करके अपने कुंडली की विश्लेषण, अपने कुंडली के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण करा सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल मार्गदर्शन का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ नए वर्ष की फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।